प्रचार पे आज वोटिंग को चेक करने के लिए बूथ जा रहा था। मेरे पास मैसेज आया, खबर आई कि समरावता में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। और मुझे ये भी पता कि ये गांव मेरा समर्थित गांव था, मुझे अपना नुकसान होगा, एक बार समझाइश करें। मैं जब यहाँ समझाने आया, उन्होंने गांव वालों ने कहा कि आप हमारे साथ हो या वोटों के साथ। मैंने कहा मेरे वोटों की कोई चिंता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या ये थी कि उनको उनियारा उपखंड से तोड़कर देवली उनियारा में उनको जोड़ दिया है, देवली उपखंड में। और उनियारा 15 किलोमीटर है, देवली 95 किलोमीटर है। यहाँ के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, डेली एक एसडीएम कार्यालय में काम पड़ता है। तो 15 किलोमीटर जाते थे, वो 95 किलोमीटर जा रहा है। दूसरा, इनके एक आदमी का एक रास्ता होता है, इनकी एक हैबिट बनी हुई है इधर जाने की, उनियारा साइड। देवली उल्टा पड़ता है, इनका मन नहीं करता उल्टा जाने का। तो इनकी उस भावना के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ इनको वहां जोड़ा गया, जिनकी भावना है कि हमें इधर से जोड़ दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई बताओ कि हमें कलेक्टर आए और कलेक्टर लिख के भेजे, तब हम हमारी बात करेंगे मतदान। तो मैंने कलेक्टर से बात करी, यहाँ के प्रशासन से भी बात करी। मैंने कहा भाई कलेक्टर महोदया को बुला दीजिए। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, कलेक्टर नीचे नहीं आई। वो मेहंदी लगा के बैठी थी कोर्ट वहाँ कलेक्ट्री में। उसको 2 घंटे, यहाँ 45 किलोमीटर का दूरी थी, यहाँ आ सकती नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो बड़ा हंगामा नाटक हुआ वो ये हुआ कि ये यहाँ का एसडीएम चाहता था, यहाँ के बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे थे वो चाहते थे 800 की वोटिंग है यहाँ, 3 वोट डरा के ये हो जाएगी, बहिष्कार भी नहीं हुआ और 800 वोटिंग नहीं हो। और ये नरेश मीणा का टाइम वेस्ट होता रहे और इसका वोटों का नुकसान हो रही है, यहाँ बैठा रहे। लास्ट में एसडीएम ने वहां जाके एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी जो वही बूथ में जिसकी ड्यूटी थी, एक टीचर जो यहाँ का गांव का है उसकी ड्यूटी थी, और एक विकलांग उसका आंगनबाड़ी में जो महिला थी उसका हस्बैंड, उन तीनों का जबरदस्ती पकड़ के ले जाके वोट दिलाया। जातिवाद सोचो तो उस महिला को अपमानित किया और एक कि मीणा तो उसे चिल्लाते फिरेंगे, मीणा उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद उस महिला को आगे तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे अगर वोट नहीं, और उनको तीनों को वोट दिला दिया। उसके बाद जब यहाँ पता लगा, पूरे गांव में आक्रोश हुआ। मैं जब वहां गया, मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो जो अंदर बैठे थे कर्मचारी उन्होंने कहा सर एसडीएम ने दादागी जबरदस्ती दिलवाया। जब उन्होंने कहा एसडीएम ने दिलवाया, मैंने पूछा कौन है एसडीएम, तो वहां वो खड़ा था और वो उसकी मुस्कान साला इतनी बड़ी वो करके भी हंस रहा था, उससे थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहा था। उसके बाद मैंने उसके थप्पड़ जड़ा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसकी एक ही पड़ी है, उसकी और पढ़नी चाहिए थी। क्योंकि मेरे पास बाद में पता चला वो हिंडोली में एसडीएम रहा और वह एक दलित परिवार की महिला के साथ बदतमीजी की, उसके बेइज्जत किया और उसके खिलाफ उसके मारपीट की, और उस मामले में एपीओ हुआ है। लेकिन सरकार ने उसमें भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ढंग की। तो हो सकता है उस दलित परिवार से समझौता कर लिया होगा पैसे देके। लेकिन ये नरेश मीणा है, ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, चोरों को मैं पसंद नहीं करता, ना मैं बर्दाश्त करूंगा। और बाद में जो हुआ वो आपके सामने। मैंने पहले कहा चुनाव में भी, नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दूं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, यहाँ वही ईमानदार अधिकारी कर्मचारी नौकरी करेगा जो अधिकारी कर्मचारी ईमानदार है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने पैसे खाने की कोशिश की, तो मैंने पहले चैलेंज कर दिया था कि काला मुंह करके गधे पे बिठा कर घुमाऊंगा उसको। आपको तनख्वाह देती है सरकार, 1.5-2 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलती है, किस बात का भ्रष्टाचार करते हो, क्यों पैसे खाते हो? जो गरीब बेचारे कंजर समाज, बंजर, जिनके जो मजदूरी करके, जो नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनसे पैसा खाते हैं। थाने में चले जाओ पैसा खाएंगे, तहसील में चले जाओ पैसा खाएंगे, बिजली घर में चले जाओ पैसा खाएंगे। इसलिए मैं इन चोरों के खिलाफ हूं। और दूसरा, अभी मैंने सुना है कोई उसको जाट समाज कह रहा है कि हमारा समाज का है, तो हर अधिकारी कर्मचारी कौन कौन जाति का है? ऐसा कोई व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो किसी जाति का नहीं है। उसकी कर्म पे जाट नहीं लिखा हुआ था, उसके कर्म पे तेजाजी नहीं लिखा हुआ था जो मुझे दिखता, उसके सीने पे तेजाजी नहीं था। वो एक आम आदमी था, आम कर्मचारी था, वो सरकार का नुमाइंदा था। उसकी जगह मीणा होता वो पिटता, उसकी जगह गुजर होता वो पिटता, उसकी जगह बामन होता, राजपूत होता, कोई भी कौम का होता वो पिटता। वो क्योंकि वो सरकारी नुमाइंदा था, वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा था, वो कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा था। और जब वो कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा था, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, जो गांधीवादी तरीके से हमारी बात को नहीं मानेंगे, उनके लिए भगत सिंह नरेश मीणा बनता रहेगा। क्या फर्क पड़ता है? मैंने बनना मकसद ही नहीं है। एमएलए बनता तो 2013 में मर जाता, एमएलए बनता तो 2013 में लड़ जाता, लेकिन नहीं। जब किरण लाल जी ने राजभवन बनाई, पार्टियां छोड़ के राजभवन हो गया किरण लाल जी के साथ। जब भी कोई ऐसा लगेगा, तब तक मैं समाज के साथ हूं, लोगों के साथ हूं। मैं चाहता हूं लोगों के दिल में बैठूं, लोगों के दिल में जगह बनाऊं। कर्नल किरण लाल बैंसला को मैं मानता हूं,
वो तो एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने। लोकेंद्र सिंह जी कालवी एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने। काशीराम जी बहुत बड़ा उदाहरण है देश में। काशीराम जी एमएलए वो कुछ नहीं बने, लेकिन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना गए। हो सकता है मेरा आंदोलन में नहीं बनूं, मेरी किस्मत में नहीं होगा, भाग्य में नहीं होगा। योग ऐसा बनता है कि कुछ हो जाता है, मैं सहन नहीं कर पाता। तो बनाओगे किसको आप? बहुत लोगों को, सैकड़ों लोगों को। ये लड़ाई भी ऐसी है, ये परिवारवाद, वंशवाद, धनबल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद है, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद है। ईश्वर जिस मार्ग पे ले जाएगा, सच्चाई से लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब ईश्वर कौन से रास्ते पे ले जाए, कहाँ ले जाए। जी को बार बार गुस्सा आता है आपके दिवंगत पिता के बारे में, पिता जो थे उनके बारे में कहते हैं कि वो भी आपको बहुत समझाते थे कि गुस्सा कम करो, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। मेरे पिताजी बहुत समझाते थे और मेरे परिवार वाले दुखी रहते हैं, लेकिन मेरे पे से नहीं है। मैं करता हूँ एक लिमिट तक, किया ना बर्दाश्त। 25 तारीख तक मेरे पोस्टर फाड़ते रहे, रात को मेरे बच्चों को थाने में बंद करते रहे। अभी अलीगढ़ में बंद है, सुबह से यहाँ बैठा हूँ, सुबह से बैठा हूँ। और जब ये कह दिया 45 किलोमीटर में कलेक्टर नहीं बैठी थी, वो 2 मिनट आ जाती, मामला सॉर्ट आउट हो जाता, मामला खत्म हो जाता। मैं भी अपना काम करता, वो भी अपना काम करता। पूरी फोर्स यहाँ पड़ी है, पूरी पुलिस प्रशासन सारे यहाँ पर है, ये भी अपना काम करते। वो मेहंदी लगा रहा है, उसकी क्या सगाई हो रही है कलेक्टर ने की? उसकी सगाई हो रही है जो वहां बैठी कलेक्टर नहीं। किस लिए बनाई कलेक्टर नहीं? लोकतंत्र में सेवा करने के लिए बनाए, जनता के लिए बनाई। जो समस्या यहाँ खड़ी है, एक गांव में आज बहिष्कार नहीं हुआ, देवनी में आज बीसलपुर में बहिष्कार हुआ, आज बहुत सारी जगह बहिष्कार हुआ। मैंने फोन करके उनसे वोटिंग करवाई है, मैंने फोन करके वोटिंग कर। कल 1 लाख लोगों के साथ घेरूंगा इसको कलेक्टर ने। वो तो अब यहाँ वोटिंग चालू करा दिया आपका? इसलिए करा दी कि इतने घंटे बैठने के बाद वो तो चाहते ही थे कि ये खराब हो, नरेश मीणा का नुकसान हो। कलेक्टर नहीं आई, नहीं एसपी यहाँ बैठा था 2 मीटर दूर, एसपी यहाँ नहीं आया। अभी मिला वो सांगवान, यहाँ नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं, ये सोचते हैं ना कि हम ही मालिक हैं। आप सरकार के बाबू हो, कर्मचारी हो, आप जनता के सेवक हो, मालिक नहीं हो। मतलब वोटिंग को लेकर समझाइए कि आपके काम में आई है। बिल्कुल, मैंने कहा फिर कि आप एक बार वोट दे दो। सारे गांव वाले वोट देने गए, मैं गया हूं अंदर, अभी मैं बैठा हूं। पहले वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद इनकी पंचायत बुलाऊंगा। गांव वालों को, पूरे गांव वालों को सुबह से खाना नहीं खाया इन लोगों ने। सुबह 7 बजे पूरा गांव यहाँ बैठा है, पूरा गांव यहाँ बैठा है, खाना नहीं खाया इन्होंने। और ये तो केवल एक गांव नहीं है, एक गांव और यहाँ पे, वहां भी इस तरह चीटिंग हुई सुबह ही। वहां पूरा गांव ने बहिष्कार कर रखा था, 2 लोगों ने वहां चुपके से वोट डाल दिया और उनका बहिष्कार खत्म करवा दिया। मैं कह रहा हूं अभी पूरी पंचायत वालों को बुलाएंगे। अगर ये लोग चाहेंगे, जनता निराश हो गई, होपलेस हो गई, नेताओं से नफरत करने लग गई, नेताओं से नफरत करने लगी। देवली में तो अगर मैं नहीं होता, अगर नरेश मीणा यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता, यहाँ तो मतदान ही नहीं होता। यहाँ तो कोई 10-20% मतदान होता। जिस तरह नरेश मीणा, राजेंद्र जी के प्रति यहाँ लोगों का स्वभाव, पार्टियों के प्रति स्वभाव, ना मैं किसी को जिताने आया। मैं तो नरेश मीणा तो खुद लड़ने आया, मैदान लड़ रहा है। हारूंगा तब भी, जीतूंगा तब भी, इस जनता की सेवा करूंगा। अभी नंगे पैर हूं, हार गया तो आपसे वादा है, नंगे पैर हूं, हार गया तो 4 साल नंगे पैर ही इनकी सेवा करूंगा। तो आदर्श इसलिए मानता हूं, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के नेता है। उनके पिताजी ने किसान राजनीति में रखा। गुर्जर समाज में नेता बहुत हुए हैं, लेकिन गुर्जर समाज किसान नेता का टैक्स राजेश पायलट पे लगा है, जो स्वर्गीय पायलट साहब है। स्वर्गीय पायलट साहब राष्ट्रीय नेता थे, और एक राष्ट्रीय नेता के परिवार में आप पैदा हो रहे हो तो आपको लखन तो शुरू से आ जाते हैं। पूत के लखन वो जो होता है ना, पूत के पांव पालने में। ठीक है, पायलट साहब बड़े परिवार में, पायलट साहब बड़े परिवार में पैदा हुए, खुद सांसद रहे, मंत्री रहे, और उस लेवल पर कैडर इतना बड़ा है कि उनको मेरी तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एसपी कलेक्टर अगर वो यहाँ होते पायलट साहब, तो एसपी कलेक्टर नहीं, डीजी और गरज से वो मुख्य सचिव में आ जाता। अब मेरे कलेक्टर नहीं आ रहा, अब कलेक्टर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैं एक साधारण, इसलिए कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए तो मेरी दिक्कत है। मैं भी अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा होता तो कलेक्टर एसपी पीछे डोलते। दुख इस बात का है, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, और वो एक बड़े उनका, लेकिन धैर्य तो उनका भी टूटा। धैर्य उनका है, लोग कहते हैं धैर्यवान है, लेकिन धैर्य तो उनका भी टूटा ना। जब वो मानेसर गए, जब वो अजमेर गए, धैर्य तो उनका भी टूटा एक दिन। अब मैं नहीं कर पाता सर, अलग अलग नेचर है सबका सर, 5 उंगलियां एक साथ नहीं। 23 तारीख का इंतजार कितने बेताबी से है आपको? अभी का इंतजार है, अभी तो वोट पड़ जाए उसके बाद देख। अभी आज का इंतजार, 23 का कोई आज से चालू, नरेश मीणा अगले